अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपका दोस्त निसार हैदर डिस्कवर मोर चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता है। कंटिन्यू करेंगे आप हमारे साथ तो आप सीखेंगे बहुत से चार्ट, बहुत सी यूज़फुल चीज़ें जो कि नॉर्मल तरीके से आपको नज़र नहीं आएंगी, नहीं मिलेंगी एक्सेल में, लेकिन उनको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के ज़रिए, थोड़ा सा डिफरेंट मेथड के ज़रिए आप बनाकर सीख सकते हैं। इंशाल्लाह आप सीखेंगे बहुत ही जल्दी और शॉर्ट टाइम में बहुत सी नई चीज़ें। तो आज ये यूजफुल चार्ट आप सीखने जा रहे हैं, आइए देखते हैं वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आप सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट्स, डिफरेंट टाइप के चार्ट से आप अपनी स्किल को बढ़ाते जा रहे हैं और इंशाल्लाह आप हर एक वीडियो में एक नई चीज़ सीखेंगे, एक नई चीज़ को जानेंगे। आज जो आप चार्ट बनाना सीखेंगे ये आम रूटीन से काफ़ी हट कर है, यानी ऐसा नहीं है कि आप अपने मेन्यू से सिंपल चार्ट सेलेक्ट करते हैं और डाटा को बेस पर चार्ट बनाकर फिर जो है उसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। बल्कि आज का जो चार्ट है वो थोड़ी सी प्रोग्रामिंग पर इंक्लूड है, क्योंकि आज आप चार्ट में दिखाने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप अपनी साबका वीडियोस में देख चुके हैं। नंबर्स पर, डाटा पर, टेक्स्ट पर जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बड़ी आसानी से हम लगा सकते हैं। वो किस तरीके से, पहले इस बात को, इस चीज़ को रिव्यू कर लेते हैं। सामने आपके एक डाटा टेबल नज़र आ रहा है, इसमें एम्प्लॉइज़ के नाम है और 3 मंथ का डाटा है। बेसिकली मैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी टीम मेंबर्स में 28 के करीब जो है वो टाइम ऑफिस से रिलेटेड लोग हैं, यानी टाइम कीपर या क्लरिकल लोग हैं। इन क्लर्क्स को, इन टाइम कीपर्स को अपनी ड्यूटी आवर्स कंप्लीट करने होते हैं और एक महीने में 260 घंटे 260 आवर कंप्लीट करने होते हैं। इस चार्ट में मैं ये दिखाने जा रहा हूँ कि कौन से एम्प्लॉय ने अपने ड्यूटी आवर कंप्लीट नहीं की है। 260 की लिमिट है एक महीने में। 260 की लिमिट किस लिए रखी गई है ये मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। एक महीने में एवरेज 30 दिन होते हैं, 30 दिनों में 4 फ्राइडे होते हैं। सऊदीया में क्योंकि फ्राइडे के दिन छुट्टी है इसलिए वो दिन एक्सक्लूड करके पीछे 26 दिन बचते हैं। तो 26 दिन को 10 से मल्टीप्लाई करें, यानी 10 घंटे आपकी डेली ड्यूटी है तो 260 घंटे बनते हैं। यानी एवरेज एक बंदे ने 260 घंटे कंप्लीट करने हैं। अब इस डाटा में हम देख रहे हैं कि कुछ एम्प्लॉइज ने अपने आवर्स कंप्लीट नहीं किए कुछ मंथ में। इसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कैसे हाईलाइट कर सकते हैं। डाटा की रेंज ले लें, डाटा की रेंज लेकर आप अपने होम टैब पर चले जाएं। होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इसमें बहुत सिंपल सा मेथड है। आपका जो लेस देन का टैब है, इस वैल्यू को, इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ जो वैल्यू है वो 260 लिख देनी है। यानी ऐसी कोई भी वैल्यू जो 260 से नीचे है, टेबल उसको हाईलाइट कर दे, उसको इंडिकेट कर दे कि इस एम्प्लॉय ने अपने आवर कंप्लीट नहीं किए। अब जब आप ओके पर क्लिक करते हैं तो अब आप देखें कि जनवरी के महीने में एक एम्प्लॉय ऐसा है कि जिसने अपने 260 आवर कंप्लीट नहीं किए। इस तरह फरवरी के महीने में 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं, टीम मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने आवर कंप्लीट नहीं किए, कम काम किया। इसी तरह मार्च के महीने में एक और एम्प्लॉय है जिसने अपने आवर्स कंप्लीट नहीं किए। तो ये यहाँ तक तो बात है आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की अपने टेबल पर। लेकिन आज आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने जा रहे हैं चार्ट पर। चार्ट पर दोस्तों नॉर्मली तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं अप्लाई हो सकती। उसकी वजह यह है कि आप जैसे अगर डाटा सेलेक्ट करते हैं, डाटा सेलेक्ट करके आप अपना चार्ट बना लें, ठीक है, ये चार्ट बन गया। अब जब चार्ट सेलेक्ट करके आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो नहीं अप्लाई होगी। आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो टैब है वो बंद नज़र आएगा। अब आप अगर ये कहते हैं कि जी यहाँ से मैंने मैनुअल सेलेक्ट कर लिया, कि मैनुअल जो है वो उसका इंडिकेट कर लूँ, कलर कोड चेंज कर लूँ, तो भी पॉसिबल नहीं। उसकी वजह यह है कि हम आपको सिखाने जा रहे हैं डायनेमिक तरीका, एक डायनेमिक वे जिसमें डाटा आपका फिक्स नहीं होगा। फिक्स कैसे नहीं होगा कि हम किसी भी महीने का अगर देखना चाहेंगे तो वो डाटा उसमें डिस्प्ले होगा, ना कि किसी एक फिक्स चीज़ में। इस चार्ट को हम ख़त्म कर रहे हैं तो सबसे पहले हम डायनेमिक लिस्ट बनाएंगे, जो कि आप अपनी साबका वीडियो में देख भी चुके हैं। गालिबन 2 वीडियोस पहले हमने आपसे शेयर किया था यही चीज़। अब आप सबसे पहले यहाँ आप
डाटा जो है वो अपनी लिस्ट बनाएंगे। किस तरीके से, आपने डाटा टैब में जाना है, डाटा टैब में जाकर आपने डाटा वैलिडेशन को खोलना है और डाटा वैलिडेशन के अंदर आपने लिस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लिस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करके आपने डाटा की रेंज देनी है और डाटा की रेंज कौन सी, जो आपके तीनों मंथ के नाम लिखे हुए हैं, यानी जनवरी के आवर्स, फरवरी के आवर्स और मार्च के आवर, ये सिलेक्ट करके ये रेंज लेकर आपने ओके करना है। अब आप अगर इस टैब को खोल के देखें तो आपके जो तीनों महीने हैं उनके नाम यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। जैसे कि मैंने एक नाम सेलेक्ट किया तो उस मंथ का जो नाम है उसके आवर अब आप यहाँ आप शो कराने जा रहे हैं। ठीक हो गया दोस्तों। तो ये तो तरीका है आपकी लिस्ट बनाने का, जो आपकी डायनेमिक लिस्ट बनेगी। अब यहाँ आपने वैल्यूज लाने के लिए, यहाँ अब हम वैल्यू लुकअप कराएंगे। लुकअप के लिए हम वैल्यूज को एच लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। एच लुकअप का फार्मूला आप पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। एच लुकअप सिंपल सा फार्मूला है, बहुत आसान। एच लुकअप अब आप देखते जा रहे हैं कि मैंने लुकअप वैल्यू दी, उसके बाद मैंने डाटा की रेंज दी। डाटा की रेंज देने के बाद मैंने 2 नंबर बताना है। 2 नंबर का मतलब यह है कि 2 नंबर लाइन, यानी ऊपर से नीचे की जानिब दूसरी लाइन, और उसके बाद मैंने फास्ट दबाकर एंटर कर दिया। तो ये एच लुकअप का फार्मूला जो है वो इस तरीके से काम करता है। ठीक हो गया दोस्तों। इसका मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ मजीद विजिबल करने के लिए। अब इसी फार्मूला को हम नीचे ड्रैग करेंगे, नीचे अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके साथ डॉलर साइन लगा लेंगे ताकि फार्मूला की जो रेंज है वो डिस्टर्ब ना हो। जब हम इस पूरे फार्मूला को नीचे ड्रैग करेंगे तो अब आप देखें कि क्या हुआ कि फार्मूला तो अप्लाई हो गया, लेकिन सेम वैल्यू सब सेल्स में आ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। जनवरी के सिर्फ 260 आवर पहले अप्लाई किए हैं, अगलों के नहीं है। तो यहाँ आपने तीसरी लाइन चेंज करनी है, यानी आपने 1 बाय 1 सारे जो सेल्स हैं उनकी जो तादाद है, यानी जो लाइन नंबर है वो बताना है। उसके बाद आप 6 नंबर देंगे। 6 नंबर के बाद आपने 7 नंबर दिया। अब यहाँ तक आपका जो डाटा है वो कंप्लीट आ गया। अगर आप इसको रिव्यू करें तो ये देखें कि जनवरी के महीने में 260 आ गया, 259 आ गया, 265, इसी तरह जो लास्ट नंबर है वो 260। लेकिन ये रेंज अब बन चुकी है डायनेमिक, यानी ये लिस्ट है आपकी डायनेमिक, फिक्स नहीं है। अब आप यहाँ से अगर फरवरी सेलेक्ट करते हैं तो फरवरी का आपका जो डाटा आ गया वो आपको फरवरी के डाटा से डिस्प्ले करेगा। अब एक और आपको सिर्फ रिमाइंड कराने के लिए, इस डाटा पर भी आप अपनी कंडीशनल फार्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशनल फार्मेटिंग कौन सी, जो कि डाटा बार की शक्ल में है। डाटा बार की शक्ल में जब आप इस डाटा को सेलेक्ट करते हैं तो ये डाटा बार आपने सेलेक्ट कर ली। अब ये डाटा बार या ये कलर कोडिंग का मकसद क्या है कि जो आपकी टोटल रेंज थी, मैक्सिमम रेंज थी, वो थी 260। ठीक हो गया। अब अगर तो 260 की जो वैल्यूज हैं वो उससे कम है तो वो थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाएगा, यानी वो डाटा बार जो है वो फिल अप नहीं होगी। अब आप किसी को भी देखें, जहां वैल्यू कम है वो थोड़ा सा वहां स्पेस दिखा देगा, और जहां वैल्यू पूरी है वो उसको कंप्लीट दिखाएगा। ठीक हो गया दोस्तों। ये जस्ट आपकी फॉर्मेटिंग है आपके जो चार्ट की या आपके जो डाटा शीट है उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। अब आगे आ जाएं। इसके बाद हमारा फंक्शन शुरू होता है। इस फंक्शन का, यानी इस जो प्रोग्रामिंग का जो मेथड है वो ये है कि सबसे पहले आपने अपना डाटा कॉपी कर लेना है, यानी आपने जो आपके जो एम्प्लॉई की नेम है उनकी लिस्ट आपने कॉपी कर ली। उनके लिस्ट कॉपी करने के बाद आपने यहाँ उस फॉर्मेट को भी कॉपी कर लिया, सेम कलर कोड हम यहाँ ले आए। लेकिन यहाँ हमने जो हेडिंग देनी है वो देनी है कि आवर्स और क्या दिखाए, जो लेस देन 60 हैं। यानी इस कॉलम में हम जो 60 से नीचे के घंटे हैं वो लाना चाहते हैं, और इस कॉलम में हम जो है वो लाना चाहते हैं कि जो बराबर हो 60 के या 60 से ज़्यादा घंटे हों तो वो दिखा दे और उस डाटा को यहाँ ले आए। अब आप इस डाटा को किस तरीके से लाएंगे, आपको अच्छी तरह याद होगा, मैंने जब आपको एक छोटा सा फार्मूला सिखाया था इफ़ का,
तो इफ का फार्मूले के साथ मैंने आपको बताया था कि ये छोटा सा फंक्शन आपके बहुत काम आएगा, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यही फार्मूला आज आपकी हेल्प करने जा रहा है और इस फार्मूले की मदद से आप एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चार्ट बना लेंगे। वो कैसे? सबसे पहले आपने यहाँ इफ का फार्मूला अप्लाई करना है। इफ, फिर आपने ये जो डायनेमिक वैल्यू है इसको सेलेक्ट करना है कि अगर ये वैल्यू लेस देन 260 है, यानी 260 से कम है, तो ठीक है, फिर आपकी यही वैल्यू डिस्प्ले कर दे, यानी इसी सेल को वहां डिस्प्ले कर दे। F6 मैंने ले लिया, वही वैल्यू ले ली, कॉमा, वरना क्या करे कि आपका जो खाली स्पेस है वो दिखाए। अब यहाँ मैंने डबल कॉमा में, कोटेशन में खाली स्पेस दे दी। अब मैंने इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब यहाँ आप देखें कि यहाँ कुछ नहीं शो हो रहा, खाली है। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जो सेल था ये क्योंकि 260 से कम नहीं था। ठीक है, अब यहाँ अगर आप फरवरी को सेलेक्ट करते हैं टेस्ट के तौर पर, तो देखें 227 की वैल्यू आ गई। क्यों? कि यहाँ जो हमने फंक्शन लगाया है वो 60 से कम वालों के लिए लगाया है। अब इसको आप नीचे ड्रैग करें तो नीचे सिर्फ उस जगह वैल्यू आएगी कि जहाँ वैल्यू 260 से कम है। अगर आपकी 260 से वैल्यू ज़्यादा है तो वो यहाँ नहीं आएगी। अब यहाँ दूसरी दफ़ा दोबारा इफ़ का फार्मूला हम फंक्शन अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू इफ़ दिस वैल्यू इज इक्वल टू, या आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं कि ग्रेटर देन 259, यानी आपकी ये जो वैल्यु है अगर 259 से बड़ी है, 259 का मतलब है कि 260 हो, 270 हो, कोई भी वैल्यू हो जो कि 259 से बड़ी हो, तो आपकी यही वैल्यू दिखा दे, वरना आपका जो खाली सेल है वो दिखा दे, स्पेस दे दे। ठीक हो गया। अब जब इसी फार्मूला को आप नीचे ड्रैग करेंगे तो अब आप देखेंगे कि ये आपका जनवरी का डाटा है। एम्प्लॉइज के अगेंस्ट में जिस एम्प्लॉय के आवर 260 से कम थे, इस टेबल ने उसको साइड पे कर दिया, पहले कॉलम में ले आया। और जिस एम्प्लॉय के आवर पूरे हैं या उसने ज़्यादा वर्किंग आवर काम किया हुआ है लिमिट से, तो वो अपनी असल जगह पर आ गया जो हमें जिस कॉलम में रिक्वायर्ड है, यानी 260। ये ओकी की रिपोर्ट वाला कॉलम है। अब हम आएंगे, इससे चार्ट बनाएंगे। अगर आप इससे सिंपल चार्ट बनाएंगे तो आपको मतलूबा जो टारगेट है वो अवेलेबल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जब आप सेलेक्ट करते हैं चार्ट, ठीक है, तो सिंपल आप जब चार्ट सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा कि जब वैल्यू तो यहाँ आ रही है आपकी 6, यानी 6 एम्प्लॉइज हैं। जब आप चार्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो चार्ट में एम्प्लॉय हो रहे हैं 4, बाकी 2 किधर गए भाई? तो इसका हल हम ये ऐसे निकालेंगे। इसका हल ये है कि आपने सिंपल चार्ट नहीं बनाना। पिछली वीडियो में जब मैंने स्टैक चार्ट बताया था, आपको स्टैक कॉलम चार्ट बताया था, तो आपको मैंने बताया था कि ये अगली वीडियो में आपके हेल्प करेगा। ठीक है, किस तरीके से हेल्प करेगा? ये चार्ट बनाने से पहले आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये एम्प्लॉय की जो हेडिंग है इसको आपने ख़त्म कर देना है। ठीक हो गया। अब इसी डाटा की आपने रेंज लेनी है, इस डाटा की रेंज लेनी है और आपने चार्ट बनाना है और सेलेक्ट करना है स्टैक कॉलम। कौन सा? स्टैक कॉलम। स्टैक कॉलम सेलेक्ट कर लिया और चार्ट को अब हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ी सी उसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग किस तरीके से कि इसमें फॉर एग्जांपल हम यहाँ अगर लिखना चाहें चार्ट टाइटल जो है वो एम्प्लॉइज आवर अगर देना चाहें, ओके, तो एम्प्लॉइज आवर भी दे सकते हैं। अगर चार्ट टाइटल नहीं देना चाहते तो भी आप जो है इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब असल चीज़ जो है वो नीचे है, जो आइडेंटिफाई कर रही है, आपको निशानदेही कर रही है कि आपका जो टारगेट प्लेस है वो क्या है। जब इसका साइज हम लीजेंड का बड़ा करते हैं, ठीक है, तो अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ऐसे लोगों के आवर जो 60 से कम हैं, सॉरी यहाँ जो है वो हम 260 का फिगर देने जा रहे हैं, जो
कि 260 से कम है या 260 से ज़्यादा है। ये लीजेंड में हमने 260 का फिगर दिया था क्योंकि फार्मूला हमने 260 का पुट किया हुआ है। ओके, ऐसे जो फिगर जो 60 से कम है, 260 से कम है और 260 से ज़्यादा है, उनको सेपरेट कर दिया गया। ओके, अब क्या करना है, अब आप देखें कि ये चार्ट जो ऑटो बना, इसमें दो कलर कोड्स विजिबल हैं, नुमाया हैं। दो कलर कोड कौन से हैं? एक कलर कोड जो आपका लेस वैल्यू शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो आवर हैं 260 से कम है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है जो कम है। इसको सिलेक्ट करके आपने इसका जो कलर है वो रेड कर लेना है, क्योंकि हमने इंडिकेट करना है ऐसा एम्प्लॉय कि जो आवर कंप्लीट नहीं कर रहा। अब आपने दूसरा जो कॉलम है वो सिलेक्ट करना है और इसको ग्रीन कर लेना है, या कोई भी अपनी मर्जी से आप कलर दे सकते हैं। क्योंकि ये ओके है, इन्होंने अपने वर्किंग आवर कंप्लीट किए हुए हैं, इसलिए हम इन्हें कुछ नहीं कहने जा रहे क्योंकि इन्होंने अपने आवर कंप्लीट किए हुए हैं। अब इन एम्प्लॉइज़ को जो आपके टीम मेंबर्स हैं, इनका डाटा आपने देखना है चार्ट में कि कौन से बंदे ऐसे हैं कि जिन्होंने जनवरी के महीने में 260 घंटे से कम काम किया। तो ये चार्ट आपको जादू के तौर पर दिखा रहा है कि इन एम्प्लॉइज ने 260 से कम काम किया, जो कि रेड कलर में आपके पास बहुत ही वाज़ेह अंदाज में शो हो रहा है। कौन सा एम्प्लॉई है? ये नेम है मिस्टर साद खान, जिन्होंने जनवरी के महीने में, अब यहाँ आपकी डायनामिक लिस्ट है, ठीक हो गया। यहीं से सारा आपके चार्ट का कंट्रोल है। अब आप इसको चेंज करें। जब आप फरवरी को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो अब आप जादू देख रहे हैं, मैजिक देख रहे हैं कि सिर्फ ऐसे एम्प्लाई रेड हो गए कि जिनके आवर 260 से कम है, ठीक हो गया। अब मार्च पे अप्लाई करके देखें। अब ऐसा एम्प्लाई मार्च में रेड हो गया, हाईलाइट हो गया कि जिसके आवर आपके 260 से कम है। तो दोस्तों, ये है फंटास्टिक तरीका, फंटास्टिक मेथड कंडीशनल फॉर्मेटिंग बनाने का, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने का चार्ट के ऊपर। यकीनन ये चीज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। आप अपनी प्रेजेंटेशन को, आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को बहुत मजबूत बना सकते हैं इस तरह की चीज़ें सीख कर। और इस वीडियो पर ही काफ़ी नहीं, यानी सिर्फ यहीं एंड नहीं हो जाता। हम अपने हर आने वाली वीडियोस में एक नई चीज़, एक फंटास्टिक चीज़ आपको सिखाएंगे। अगर आप ये चीज़ें ज़हन नशीन कर लेते हैं और इनको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव करेंगी, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो आपने देखी, यकीनन ये यूजफुल चार्ट आपको पसंद आया होगा और आपके इल्म में काफ़ी सारा इजाफा हुआ होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो और यूजफुल वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।